वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामीन ज़ी वकार। आज बात करते हैं पाकिस्तान के ऐसी मारूफ शख्सियत जो दिन रात इंसानियत की कद्र हिम्मत में अपने आप को वक़्फ़ किए हुए थी, जो इंसान की कद्र हिम्मत में दिन रात कोशा रहे। पाकिस्तान की ऐसी मारूफ शख्सियत जिनका नाम है अब्दुस्तार ईदी रहमतुल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए। सामीन ज़ी वकार, आज बात करते हैं कि अब्दुस्तार ईदी ये कौन शख्सियत थे, क्या थे, कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए। सामीन ज़ी वकार, तक़सीम हिंद से पहले ये आप भारत के रिहायशी। आप 1928 ईस्वी में गुजरात शहर भारत में पैदा हुए। भारत में आप रहते थे। आप जब पैदा हुए ना, पैदाइश से ही आपकी ये घुटी थी, आप इंसानियत की खिदमत में मशहूर रहे। आप भारत में थे, आपकी हिस्ट्री मिलती है कि वहाँ पर भी आप इंसानियत की खिदमत में दिन रात कोशा रहते थे। जब तक़सीम हिंद हुआ, उसके बाद जब आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद जब पाकिस्तान आते वक्त पाकिस्तान आए तो लोगों की आपने जो हालत ज़ार देखी, आपने छोटे से क्लिनिक से एक फाउंडेशन का आगाज़ किया। वो फाउंडेशन चाहे तादाद में कम था, लेकिन आपका जज्बा इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा था। आपने एक छोटे से क्लिनिक से फाउंडेशन का आगाज़ कर दिया। शुरू में आपके पास वसाइल बहुत कम थे, और आज देखें उस फाउंडेशन के जो तरक्याती काम हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज, यतीम खाने और औरतों के लिए शेल्टर्स, और मुर्दों की तदफीन के लिए, लावारिस लाशों की तदफीन के लिए जो काम आज हो रहे हैं, दुनिया भर में कोई ऐसी मिसाल नहीं। देखिए सामीन ज़ी वकार, अब्दुस्तार ईदी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए। अब्दुस्तार ईदी रहमतुल्लाह ताला शुरू में ख़ुद भी एम्बुलेंस चलाते थे, और लोगों की खिदमत के लिए आप जगह जगह जाया करते थे। आप इंसानियत की खिदमत के लिए अपना ज़िंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी आपने वक़्फ़ किया हुआ था, जो लोगों की खिदमत के लिए आप दिन रात। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपका तरीक़ाकार बढ़ता गया, फाउंडेशन बढ़ती गई। आज देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज ईदी फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है। यकीन करें। देखें दोस्तों, अब्दुस्तार ईदी जैसी शख्सियत जो है वो सदियों में नहीं मिलती, सदियों में कई एक बार ही मिलती है अब्दुस्तार जैसी शख्सियत। उनकी ज़िंदगी का ना एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो किस तरह अपने आप को वक़्फ़ सेंटर को फ़ोन किया गया कि फ़लाँ गंदे नाले में लाश गिर चुकी है, लाश की हालत बहुत ख़राब है, लाश पोशीदा हो चुकी है और लाश से बदबू आ रही है। उस वक्त अब्दुस्तार ईदी रहमतुल्लाह के पास कोई रज़ाकार दूसरा मौजूद नहीं था। आपने खुद गाड़ी खींची, यानी एम्बुलेंस पर खुद गए, खुद उस गंदे नाले से लाश को निकाला, उसको दफनाया, उसको गुस्ल दिया, उसको कफन दिया, फिर उसके बाद उसकी तदफीन की। यानी इस तरह, इस कदर वो इंसानियत की खिदमत में गुम थे, इंसानियत की खिदमत में अपने आप को वक़्फ़ किए हुए थे। अब्दुस्तार ईदी फरमाते थे कि इंसान की कदर उसकी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है और उसके मरने के बाद भी उसी तरह ज़रूरी है। यानी इंसान जब मर जाता है तो उसकी कदर व हिम्मत भी उसी तरह बाकी रहती है। तो देखें मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज के इस मौजू से हमें ये की सीरत से, इस मुख्तसर से सीरत अगर मैं बयान करना चाहूँगा, यकीन करें काफ़ी लंबी है। उनके वाक़यात जो है वो मैं इस मुख्तसर से वीडियो में बयान नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनकी शख्सियत से जो हमें आज का जो सबक मिला है वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अब्दुस्तार ईदी ज़रूर होना चाहिए। इंसानियत की खिदमत ज़रूर करनी चाहिए, इस कदर करनी चाहिए कि इंसान के इनकी सीरत पर कुछ ना कुछ अमल पैरा तो इंसान हमें खुद होना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में निकलें
لوگوں کی ضروریات دیکھیں، لوگوں کو پرکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی خدمت کریں، ٹھیک ہے، اور اخلاق کے ذریعے، اپنے مال و دولت کے ذریعے اور ادر ایکٹیویٹیز کے ذریعے انسانیت کی خدمت سب سے پہلے، انسانیت سب سے پہلے ہے، باقی ادر چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں وہ دوسرے نمبر پر آتی ہیں، انسانیت کی رسپیکٹ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ جس طرح کہ عبدالستار ایدھی نے فرمایا تھا کہ انسان کی قدر بھی اسی طرح اس کی زندگی میں ضروری ہے جس طرح اس کے مرنے کے بعد بھی اسی طرح ضروری ہے، یعنی اس کی زندگی میں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں